चिट्ठा की शुरुआत आज एक सवाल के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा टेरर प्लान बना रहा है। उसके बाद ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या इजरायल पर ईरान परमाणु हमला करने जा रहा है। एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ईरान 12 से ज्यादा परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, इसीलिए उसने अब तक इजरायल पर हमला नहीं किया है। यानी ईरान इस बार इजरायल पर एटम बम से हमला करने जा रहा है। रिपोर्ट पूरा खौफ में इजरायल, ईरान का एटम बम तैयार। बातें और दावे तो बहुत दिनों से हो रहे हैं कि ईरान इजरायल से हमास चीफ इस्माइल हानिया के बदला जरूर लेगा, लेकिन हमास चीफ हानिया की हत्या के 16 दिन बाद भी ईरान ने इजरायल पर एक भी गोली अभी तक नहीं चलाई है। आखिर ईरान इतना ज्यादा वक्त इजरायल पर हमला करने में क्यों लगा रहा है? इस सवाल का एक जवाब ये है कि ईरान इजरायल पर बहुत बड़ा परमाणु हमला करना चाहता है, ताकि इजरायल को दोबारा हमला करने का मौका ही ना मिले। ईरान से जुड़े इस सनसनीखेज खबर ने इजरायल के होश उड़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तक ईरान की एटमी तैयारी से भौचक्के रह गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया में छन छन करा रही खबरों से पता चला है कि ईरान इजरायल पर बड़ा हमला करने से पहले एक जबरदस्त परमाणु धमाका करने जा रहा है, ताकि इजरायल और उसके दोस्तों को साफ संदेश दिया जा सके कि अगर ईरान को इजरायल ने दूसरा गाजा बनाने की कोशिश की तो ईरान इजरायल को परमाणु बम की आग में भस्म कर देगा। जरा देखिए ईरान के परमाणु हमले को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। खुफिया एजेंसी को भनक लगी है कि ईरान इस वक्त अंदर ही अंदर परमाणु बम से जबरदस्त हमला करने की तैयारी में जुटा है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कुछ चुनिंदा टॉप कमांडरों को आदेश दे दिया है कि ईरान इजरायल पर एटम बम से हमला करना चाहता है। हालात ये हो गए हैं कि ईरान की परमाणु तैयारी को देखते हुए पीएम नेतन्याहू ने एक बड़ी मीटिंग की है, जिसमें ये समझने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान इजरायल पर परमाणु बम से हमला करता है तो इजरायल ऐसी स्थिति में अपने बचाव के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान लगभग 12 परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खौफनाक है, खास तौर से इजरायल के वजूद के लिए। ईरान अपने बेहतरीन ड्रोन और मिसाइलों के लिए मशहूर है। दावा किया जाता है कि ईरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाइलें मौजूद हैं। दिक्कत यह है कि ईरान से इजरायल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर तक है। ऐसे में इजरायल के पास एक ही रास्ता है कि उसे इजरायल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइलें मिले जो इजरायल को एक ही हमले में दबा करके रख दें। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर ईरान ने अभी तक इजरायल पर घातक हमला नहीं किया है, क्योंकि चीन और रूस ने ईरान को बड़े हमला करने से पहले पूरी तैयारी करने को कहा है। खास तौर से ईरान को 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलों से रूस और चीन लैस करना चाहते हैं जो इजरायल को बचने का मौका ही ना दे। यानी ईरान की राजधानी तेहरान से इजरायल के तेल अवीव पर सीधा और बड़ा हमला। राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को साफ संदेश दे चुके हैं कि रूस और चीन आखिरी दम तक ईरान के साथ हैं। खबर है कि रूस ने अपने लड़ाकू परिवहन विमान से दर्जनों परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तेहरान पहुंचा दी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर तेहरान ने इनमें से एक भी मिसाइल से इजरायल पर हमला किया तो इजरायल का विनाश कोई रोक नहीं सकता है। We are looking on this Iranian network that put a deadly explosive inside Israel, and we will act against the Iranian terror wherever it is. We will not expect, we will not get any Iranian explosive devices here and not do anything. We will act determinedly against the Iranian terror wherever it is.
ईरान की मिसाइल जरूरतों के मद्देनजर उसे रूस ने इस्कंदर मिसाइलें दी हैं। ईरान को इजरायल तक पहुंचने के लिए लगभग 1200 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों की आवश्यकता है, जबकि इस्कंदर सिस्टम की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। लेकिन रूस ने ईरान को जो इस्कंदर मिसाइल दी है वो लेटेस्ट वर्जन की है। इजरायली मीडिया के मुताबिक रूस ने ईरान को 1500 किलोमीटर तक हमला करने वाली R-500 क्रूज मिसाइलों के साथ इस्कंदर के सिस्टम दिया है, जो ईरान को जबरदस्त मिसाइल पावर दे रहा है। इस्कंदर के लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है। इसके अलावा रूस का मरमंग्स BN सिस्टम ईरान को दिया गया है। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल काट्ज का साफ कहना है कि ईरान इजरायल पर बहुत बड़े हमले का प्लान बना चुका है, यानी ईरान अब रूसी मिसाइलों से इजरायल पर हमला करने जा रहा है। و فکر میکنه که میتواند کشورها را با ترور دانشمندان هسته‌ای را در خیابان‌ها ترور کنند تا یک کشور از دستیابی به انرژی هسته‌ای باز بماند. این مضحک‌ترین استراتژی است برای دستیابی به یک هدف سیاسی. पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान में रूसी संघ के सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु तेहरान में जिस वक्त ईरान के IRGC के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मिल रहे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि रूस में इजरायल ईरान युद्ध में कितना बड़ा खेला कर दिया है। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में गुप्त मीटिंग हुई है, जिसमें रूस ने तुरंत ही ईरान की सभी मांगे मान ली हैं। दावा किया गया है कि रूस की तरफ से पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने IRGC के टॉप कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी की और उन्हें परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें देने का रास्ता साफ कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद सैन्य परिवहन विमान IL-76 ने रूस से उड़ान भरी, जिसने ईरान के गुप्त ठिकाने पर रूसी इस्कंदर मिसाइलों को ईरान पहुंचा दिया है। इसके अलावा रूस ने ईरान को उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स BNEWS भी दिया है। रूस की इस्कंदर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही तैयार की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने से ईरान अब इजरायल में घुसकर कभी भी इस्कंदर मिसाइल से हमला कर सकता है, जबकि रूस का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स BNEWS ईरान को ऐसी क्षमता देगा कि इजरायल के लड़ाकू जेट और मिसाइलें हमला तक नहीं कर पाएंगी। ईरान इस वक्त अपने परमाणु बंकर से मिसाइलों को तेजी से लेबनान और सीरिया में गुप्त ठिकानों तक पहुंचाने में जुटा है। IRGC के टॉप कमांडरों को साफ आदेश है कि कम से कम मूवमेंट की जाए, इजरायल के जासूसी नेटवर्क को चकमा देते हुए मिसाइलों को अड्डों पर पहुंचाया जाए। खबर तो ये भी है कि रूस के कुछ कमांडर गुप्त तरीके से ईरान की जबरदस्त मदद कर रहे हैं। इधर सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ईरानी अखबार कहान में लेख लिखा है कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने इजरायल के सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन अब इजरायल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा रणनीतिक केंद्रों पर हमला होगा। खामनेई ने ये भी लिखा है कि हानिया की हत्या में शामिल इजरायली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। इस बार का हमला बड़ा खतरनाक होगा, जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانید. इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र के हथियार पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी थी कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम मौजूद है, जबकि ब्रिटिश मीडिया पोर्टल मिरर की रिपोर्ट में अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक और हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट के हवाले से बताया गया कि ईरान ने यूरेनियम का 90% से अधिक संवर्धन कर लिया है। अल्ब्राइट ने कहा कि ये एक सच्चाई है कि ईरान के वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी पर प्रलय लाने वाले हथियार बनाने की जानकारी है।